नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का वेल प्रेप एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो आज बात करते हैं आईआईटी का जो नोटिफिकेशन आया था आईआईटी रुड़की का। आईआईटी रुड़की का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिला था, तो उसका जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो रिलीज हो चुका है। बिल्कुल, जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है थंबनेल से देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे, वो जो है रिलीज हो चुका है। और पार्टिकुलरली इसमें हम दो तीन पोस्टों के बारे में बात करेंगे, वो कौन सी पोस्टें हैं और कब कब उनका एग्जाम है। एग्जाम का जो शेड्यूल है, कैलेंडर है, वो तो पूरा देखेंगे, सभी पोस्ट का जो जो निकली थी। और लेकिन साथ में जो है दो तीन वैकेंसीज पर ज़्यादा फोकस रहेगा। कौन सी वैकेंसीज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, जो बेसिक क्वालिफिकेशंस वाली वैकेंसीज हैं, ठीक है, यानी कि जिनमें नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छा है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन कंपैरेटिवली अच्छा है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी वो वैकेंसीज हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार शेड्यूल देख लेते हैं। ये टीयर वन का शेड्यूल है, राइट। सबसे पहले टीयर वन होना है इसमें, तो उसका शेड्यूल है। टीयर वन का शेड्यूल और सिलेबस जो है वेबसाइट पर अपडेटेड है। बिल्कुल, शेड्यूल और सिलेबस। तो सबसे पहले शेड्यूल देखेंगे, फिर जो दो तीन ऐसी पोस्ट हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जूनियर लैब असिस्टेंट जो है ग्रुप सी, इसका जो एग्जाम है 13 नवंबर को होगा, सैटरडे को, यानी कि लगभग 40 दिन आप लोगों के पास है यहाँ पर। 40 भी नहीं, उससे कम है। 10 बजे से 1 बजे की शिफ्ट में, और होगा लोकेशन इसकी रुड़की में ही होगा एग्जाम। जूनियर असिस्टेंट का होगा 14 नवंबर को, यानी संडे को। सारे एग्जाम जो है रुड़की में होंगे, तो ये कॉमन है। एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा वो रुड़की होगा, सभी का, सभी कैंडिडेट्स का, जो भी इसमें एप्लीकेंट्स हैं, राइट। और फार्मासिस्ट की अगर बात करें, ग्रुप सी की पोस्ट है 15/11 को है इसका, मंडे को। 16 को है जूनियर सुपरिंटेंडेंट राजभाषा। ड्राइवर की वैकेंसी है जो, उसका है 17 नवंबर को। कोच की वैकेंसी का है 18/11 को। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एएसओ का है 19 नवंबर, और जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट का है 20 नवंबर को। और जूनियर सुपरिंटेंडेंट का है आपका 21 नवंबर को एग्जाम, ठीक है, यानी संडे के दिन। तो लगातार 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इन दिनों में जो है आपका एग्जाम होने वाला है। तो बिल्कुल तैयारी अपनी जो है अच्छी तरीके से करिए, और सिलेबस के हिसाब से करिए, जो सिलेबस दिया हुआ है उसके हिसाब से करिए। चलिए, दो तीन वैकेंसीज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था इसमें। जो लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है कि चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं, एक बार जो है क्या वैकेंसीज आई थी, एक बार गो थ्रू हो जाएगा। काफी अदर एग्जाम में आप लोग बिजी हो गए होंगे प्रिपरेशंस में, इसको ना भूलें। इसके लिए खासकर मैंने स्पेशली वीडियो बनाया, क्योंकि कई बार होता है बहुत सारी वैकेंसीज आप लोग अप्लाई कर लेते हैं और ऐसे एग्जाम्स को छोड़ देते हैं, ये कई बार आप एग्जाम ही नहीं दे पाते इनका, ठीक है। तो जूनियर सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी, ठीक है, और इसमें आपका 17 वैकेंसीज अनरिजर्व की थी। एससी की 3 वैकेंसी, एसटी की 1, ओबीसी की 7 और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी। इस तरीके से टोटल 31 वैकेंसीज। लेवल 6 की वैकेंसी है, 35,400 बेसिक पे है, 18 से 32 एज लिमिट है यहाँ पर। और जूनियर लैब असिस्टेंट की बात करूं, ग्रुप सी की वैकेंसी है लेबोरेटरी सर्विसेज के अंदर, 20 वैकेंसीज अनरिजर्व की, 6 एससी की, एसटी की 4, ओबीसी की 17 और ईडब्ल्यूएस की 5, 52 वैकेंसीज है। अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर, 18 से 27 साल। और जो बेसिक पे है 21,700 रहने वाला है। लेवल 3 की वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, 16 वैकेंसीज अनरिजर्व की, 6 एससी की, 3 एसटी की, ओबीसी की 11, ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी। इस तरीके से टोटल 39 वैकेंसीज यहाँ पर हैं, 18 से 27 साल, 21,700 बेसिक पे, ठीक है। इनकी क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं, क्वालिफिकेशन क्या मांगी थी जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए? मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या तो मास्टर डिग्री हो, राइट, लाइक बीए, सॉरी, एमए, एमकॉम, एमएससी, राइट, वेदर इट बी एमसीए, एमबीए। और अगर ये नहीं है, बैचलर्स डिग्री है खाली, लाइक बीकॉम, बीए, बीएससी, तो उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया कि भैया 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। क्लियर हो गया। जूनियर लैब असिस्टेंट की अगर बात करते हैं तो बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, और बीसीए हो या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो, 3 साल का। क्लियर। जूनियर असिस्टेंट की बात करूं, यही एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें 39 वैकेंसीज हैं, खाली बैचलर्स डिग्री मांगा है, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, नहीं कोई भी बैचलर अप्लाई कर पाएगा इस वैकेंसी को। क्लियर हो गया। तीनों वैकेंसीज क्या थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की बात करते हैं, जिसमें 31 वैकेंसीज हैं, जिसमें मास्टर्स डिग्री मांगा हुआ है या बैचलर्स डिग्री विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस, राइट। यहाँ पर जो है आपका 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें एमसीक्यूज होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 1/3 की। मोस्टली एग्जाम्स में 1/4 होती है, लेकिन आईआईटी रुड़की वालों ने थोड़ा सा चालाकी दिखाई और 1/3 कर दिया, तो इसलिए सोच समझ के अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है।
अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करते तो आपको पता है उसमें कोई पेनल्टी नहीं होती है, लेकिन गलत करने पे पेनल्टी है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल हैव 2 सेक्शंस, नेमली जनरल सेक्शन। क्वेश्चन पेपर जो होगा बेसिकली उसके 2 सेक्शन होंगे, एक तो जनरल सेक्शन जिसमें आपका जनरल साइंस मैथमेटिक्स वगैरह होता है, और दूसरा पोस्ट रिलेटेड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। यानी कि लेबोरेटरी का अगर काम है तो लेबोरेटरी से रिलेटेड यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए अभी इस पोस्ट की अगर बात करते हैं हम जूनियर सुपरिंटेंडेंट की, इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो जनरल सेक्शन है जो 50 मार्क्स का, जनरल सेक्शन है 50 मार्क्स का। इसके अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर इंग्लिश ग्रामर है, सेंटेंस करेक्शन एंड कंप्लीशन है, पैराग्राफ समरी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एनालॉजीज एंड क्रिटिकल रीजनिंग है, ठीक है। तो ये सिलेबस है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें इन्होंने रीजनिंग वाला पार्ट भी डाल रखा है इंग्लिश वाले में, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, वर्बल एनालॉजीज एंड क्रिटिकल रीजनिंग भी इसमें डाल दिया इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में। क्लियर? पता नहीं क्यों, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा है मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें अरिथमेटिक अप टू 10th स्टैंडर्ड, 10वीं तक का जो आपका अरिथमेटिक वाला पोर्शन होगा वो आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग, डेटा रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डीआई वाला पार्ट भी देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। 50 नंबर का होगा ये सेक्शन, ठीक है। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस इन करंट अफेयर। इसके अंदर आपका करंट अफेयर से रिलेटेड गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप टू 10th स्टैंडर्ड, यानी कि लेवल जो रहने वाला है 10th स्टैंडर्ड का रहने वाला है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर सेक्शन का। बेसिकली आपको डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी करंट में जो भी चल रहा है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर जीके की बात करें तो जीके वेदर इट बी इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सब आपका 10th स्टैंडर्ड तक का रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग में आएगा नंबर और अल्फाबेटिकल सीरीज, रीजनिंग एनालॉजीज पूछी जाएंगी और रिलेशन बेस्ड, राइट, ब्लड रिलेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पांचवा अगर बात करूं तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, नॉलेज ऑफ एमएस विंडोज एंड एमएस ऑफिस, इंटरनेट एंड ईमेल सिस्टम। इसके बारे में जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जनरल सेक्शन की बात थी 50 मार्क्स का। अब बात करते हैं पोस्ट रिलेटेड जनरल अवेयरनेस, जो आपका पद है, पद से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जूनियर सुपरिटेंडेंट वाली पोस्ट के लिए, ठीक है। सर्विस रूल्स एंड सर्विस मैटर्स, आरटीआई, ठीक है। आरटीआई के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, सर्विस रूल्स एंड सर्विस मैटर्स, अकाउंट्स, लीव रूल्स, टीए एंड एलटीसी, यानी कि गवर्नमेंट जो भी संस्थाएं होती हैं या जो स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर क्या रूल्स होता है, सारे सर्विस के क्या रूल्स होते हैं, वेदर इट बी सर्विस रूल्स हो गया, आरटीआई हो गया, अकाउंट्स, लीव रूल्स, टीए, एलटीसी, ठीक है। जनरल फाइनेंशियल रूल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स है वो पता होना चाहिए। पे फिक्सेशन कैसे होता है, इनकम टैक्स, एनपीएस, पेंशन, जीएसटी, स्टोर एंड परचेज रूल्स, ऑफिस ऑटोमेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया होगा। ये जो सेक्शन है इस पर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि 50 नंबर का यहीं से पूछा जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जूनियर लैब असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए, ग्रुप सी की पोस्ट है। सेम चीज रहने वाली है, यहाँ पर भी 3 घंटे का रहेगा। जनरल सेक्शन, इसमें 2 सेक्शन होंगे, जनरल सेक्शन और कोर सेक्शन, राइट। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जनरल सेक्शन में जनरल सेक्शन जो भी मैंने पीछे डिस्कस किया वो सारे टॉपिक्स होंगे, और कोर सेक्शन के अंदर जो रहेगा आपका पोस्ट स्पेसिफिक, लाइक इसमें पोस्ट स्पेसिफिक क्या हो जाता है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस अप टू 12th स्टैंडर्ड, 12वीं तक का ये तीनों चीजें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साथ में कंप्यूटर साइंस, ठीक है। चारों चीजें 50 मार्क्स की पूछी जाएंगी। लेवल रहेगा 12वीं का, इसका लेवल रहेगा 12th का। और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाएगा, सेंटेंस कंप्लीशन, करेक्शन, इन्फ्रेंसेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जनरल ग्रामर, वर्बल एनालॉजीज, क्रिटिकल रीजनिंग, वर्ड मीनिंग, सिनोनियम, एंटोनियम, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा, 10th स्टैंडर्ड का सब कुछ, लाइक न्यूमेरिकल कंपटीशन, न्यूमेरिकल एस्टिमेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग, डेटा रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी अप टू 10th स्टैंडर्ड, राइट। और कंप्यूटर में सेम वही चीज, नॉलेज ऑफ एमएस विंडोज एंड एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट एंड ईमेल सिस्टम। क्लियर हो गया? ये रहेगा आपका टोटल 100 मार्क्स का 50+50। ये टियर 1 एग्जाम की बात हो रही है जो आपका नवंबर में होने जा रहा है। बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी। जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए 3 घंटे का पेपर, 1/3 के नेगेटिव मार्किंग, और जनरल सेक्शन और पोस्ट रिलेटेड, राइट। क्या है अब ये देखते हैं। जो सिलेबस है कहीं ना कहीं सेम है जनरल सेक्शन का, ठीक है। और पोस्ट स्पेसिफिक जो पूछा जाएगा, रिकॉर्ड एंड फाइल मैनेजमेंट, ऑफिस कम्युनिकेशन, ऑफिस नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, यानी कि ऑफिस के अंदर जो एक बाबू का काम होता है बेसिकली वो सारी चीजें, अकाउंट एंड इनकम टैक्स, जीएसटी, स्टोर परचेज, ऑफिस ऑटोमेशन, टीम मैनेजमेंट और मोरल एथिक्स,
लाइक कहने का मतलब है कि अवेयर होना है चीजों से, ठीक है। यानी कि आप अगर खाली एक बाबू भी हैं तो लेकिन साथ साथ आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सारी बेसिक जो अकाउंट्स की चीजें हैं उनका नॉलेज भी होना चाहिए यहाँ पर। तो ये था तीनों चीजों का, जो भी तीनों पोस्ट हैं आपकी, जूनियर सुपरिंटेंडेंट हो, जूनियर लैब असिस्टेंट हो, या जूनियर असिस्टेंट हो, तो तीनों का मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर दिया। और इनका जो है आपको मैंने वो दिखा दिया कि जो है डेट शीट है, एग्जाम कैलेंडर है। इन पोस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपनी क्वेरीज, अगर विजिबल क्वेरीज लगी मुझे कि हाँ यार कि इनका रिप्लाई करना जरूरी है, अगर मुझे लगता है फिजिबल कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसका जो है किया जाएगा रिप्लाई, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, एंड स्पेशली ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, बाय बाय।